हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9 गणित मंजरी चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। सर्कल से रिलेटेड चैप्टर है और इसमें कई सारे थ्योरम्स आएंगे। तो थ्योरम्स में एक साथ पूरा नहीं करवाऊंगी। जैसे जैसे एक एक एक्सरसाइज से रिलेटेड वो थ्योरम्स होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल 5.1 से रिलेटेड ये है तो ये पहले समझा के ये थ्योरम करवाऊंगी अगर प्रूव वाला है तो। फिर उसके बाद हम ये एक्सरसाइज नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरम है वो करेंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे वन बाय वन करवाते जाऊंगी जो एप्लीकेशन में इजी होगा। ओके, तो अभी 5.1 से रिलेटेड जो थ्योरम है, थ्योरम 1, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू एक ही सर्कल पास हो सकता है। ये थ्योरम है, जस्ट थ्योरम है, इसको कोई प्रूव नहीं करना है। हम कंस्ट्रक्शन से प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका कोई। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोला जाता है? जैसे 3 पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो ना तो इनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। और सपोज करो 3 पॉइंट्स अलग अलग मतलब कोलिनियर नहीं है, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, तो इनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऐसे में एक सर्कल जो है वो अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो एक ही सर्कल पास होगा ना तीनों के थ्रू। तो यही बोल रहे हैं वो थ्योरम है। ठीक है, अब हम ये सर्कल को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके देखेंगे। पहला है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे अब एक ट्रायंगल है, समझ लो ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के थ्रू अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल, है ना? सरकम सर्कल इसको बोलते हैं। एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के थ्रू, तीनों वर्टिसेस को टच होना चाहिए और इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। अब ये बनाएंगे कैसे, ये सर्कल कैसे बनेगा? तो वो हम 3 ट्रायंगल से देखेंगे। एक एक्यूट ट्रायंगल में बना के देखेंगे, एक ऑब्ट्यूज में देखेंगे, एक राइट में देखेंगे। ये जो बना के दिए हैं, ठीक है, ये एक्यूट ट्रायंगल में है सरकम सर्कल, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में है सरकम सर्कल, और एक राइट ट्रायंगल में है। तो ये क्यों बना के दिखाए हैं, देखो इधर ध्यान से। ये एक एक्यूट ट्रायंगल है तो इसका सरकम सेंटर कहाँ बना है? देखो इधर, तो वो ट्रायंगल के अंदर होता है। ओके, कब? जब ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल हो। तो एक्यूट किसको बोलते हैं? तीनों एंगल्स जो है 90 से कम हो। अब इधर देखो, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये एंगल जो है 90 से ग्रेटर है, तो इसका सरकम सेंटर कहाँ बना है? ये ट्रायंगल से बाहर बना है। ये वाला जो है ये सरकम सेंटर है। और कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ मैं। ये देखो, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें सरकम सेंटर कहाँ बनता है? इसमें सरकम सेंटर बनता है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट पे। ये हाइपोटेन्यूज है ना राइट ट्रायंगल का, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसी के ऊपर बनेगा। ओके, तो ये 3 तरीके के सरकम सेंटर्स है और वो कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। देखो कैसे बनाना, सिंपल है। ट्रायंगल गिवन होगा, एक्सरसाइज में है, क्वेश्चंस मैं करके दिखाती हूँ, अभी वर्बली वैसे बता रही हूँ मैं। ये ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल के 3 साइड्स, एक ट्रायंगल के तीनों साइड से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां इंटरसेक्ट होंगे ना, वही है सरकम सेंटर। इसमें यहां बन रहा है, इसमें यहां बन रहा है और इसमें यहां बन रहा है। ठीक है, तो सरकम सेंटर समझ आ गया क्या है सरकम सर्कल। अब उस सेंटर को उस सर्कल का उस सेंटर से, ये सपोज करो वर्टिसेस ए बी सी किसी में से भी एक को रेडियस लेके फिर वो सर्कल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इधर रख के पॉइंटर इधर रखेंगे कंपास का, और रेडियस कोई भी ले सकते हैं, ओ ए भी ले सकते हो, ओ बी भी ले सकते हो, ओ सी भी ले सकते हो, फिर उसे सर्कल बनाया जाता है ऐसे।
ऐसे। तो अभी क्वेश्चन तो हम वही प्रूव करेंगे जो एक्सरसाइज में है, ठीक है। पहले थ्योरम लिख लेते हैं। थ्योरम 1, इसमें प्रूफ वाला थ्योरम नहीं है ये। देयर इज यूनिक सर्कल, यूनिक सर्कल मतलब वन एंड ओनली सर्कल passing through three non-collinear पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर समझ आ गया ना, 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना होके एक सरफेस के ऊपर 3 पॉइंट्स, इनको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। तो उसके थ्रू एक ही सर्कल पास हो सकता है। ओके, अब एक्सरसाइज 5.1 देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ ट्रायंगल विद ए बी 5 सेंटीमीटर। हमें हमेशा ना ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में एक रफ फिगर बना के लेना है। ओके, रफ फिगर बना के फिर उससे हम फेयर को बनाएंगे, उसमें हम एक्चुअल मेजरमेंट वगैरह लिखेंगे तो इजी रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी विद ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखो ये ए बी सी है, रफ फिगर बना रही हूँ। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने ऐसे लिख दिया इधर 5 सेंटीमीटर। एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री। ये 60 70 सब कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो 70 डिग्री 60 डिग्री और इसका सरकम सर्कल बनाना है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ये एक एक्यूट ट्रायंगल है। अभी इसमें क्लियर है कि वो जो सरकम सेंटर बनेगा वो इनसाइड द सर्कल होगा, बट हम करके देखेंगे क्या वो बन रहा है या नहीं। ठीक है, ये मेजरमेंट्स हो गए ए बी सी। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं। बेस बनाएंगे, कितना बेस होगा हमारा 5 सेंटीमीटर, बेस 5 सेंटीमीटर। तो स्केल रखो, 5 सेंटीमीटर का बेस बनाओ, इसको नेम करना है ए बी। ठीक है, अब ए में 70 डिग्री ड्रॉ करना है, प्रोट्रैक्टर वगैरह यूज करने आता है ना। ए में रखे तो 70 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ओके, ये एक लंबा सा लाइन बना दो। फिर बी में 60 डिग्री, बी में रखे तो ये वाला 60 देखना है, एक्यूट होना चाहिए। ये 60 नहीं, ये 60 नहीं, ये वाला 60 राइट साइड में रखते हैं। तो जब लाइन सेगमेंट का राइट साइड में एंगल बनता है तो ऊपर वाला रीडिंग देखना है, ऊपर 60 कहाँ है वो देखना है। और लेफ्ट साइड में रखते हैं, इधर एंगल बना रहे तो नीचे वाला रीडिंग को देखना है, नीचे वाला रीडिंग में 60 या 70 कहाँ है वो देखना है। ऑब्वियसली ये सब आता होगा आप लोगों को, बट फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने दो एट सी। ट्रायंगल तो हो गया हमारा, अब हमें सरकम सेंटर फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला था अभी कि उन तीनों लाइन सेगमेंट्स का, ये तीनों आर्म्स के हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ओके, तो इसके लिए कंपास रेडी करेंगे पेंसिल लगा के। फिर देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, हर लाइन सेगमेंट का, सपोज हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं तो पॉइंटर को ए में रखना है, एक अंदाजे से हाफ यहां तक होता है। अब हम मोर देन हाफ लेंगे। ओके, अंदाजे से लेना है, कोई मेजरमेंट से नहीं। फिर इस लाइन सेगमेंट का ऊपर से एक आर्क बनेगा, एक आर्क नीचे से बनेगा। हमेशा हाथ जो है ना बिल्कुल लाइट रखना है, बहुत डार्क आर्क्स नहीं बनाना होता है, एक सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। ओके,
उसके बाद ये रेडियस नहीं चेंज करना है, उसको वैसे का वैसे रखोगे, बी में रखो। अब पॉइंटर को थोड़ा सा प्रेस कर दो ताकि फिर वो फिक्स हो जाए। देखो अब इसको प्रीवियस आर्क्स को कट करो। इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये इसको ज्वाइन कर दो। ये भी ऐसे ही बिल्कुल लाइट लाइन बनाना है, बहुत डार्क नहीं करोगे, बहुत बार ऐसे नहीं खींचना है, एक बार बनाओगे छोड़ दोगे। ओके दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ना। तो बी सी बी में रख के क्या बोला मैंने, अंदाजे से मोर देन हाफ, तो इधर इधर तक करते हैं। एक लाइन सेगमेंट उस लाइन का इधर को होगा, एक आर्क इधर बनेगा, एक आर्क इधर बनेगा। आर्क लाइन सेगमेंट नहीं, आर्क इधर, ठीक है। अब इसी मेजरमेंट से बी में बनाए ना, अभी सी में बनाना है। बी सी का बाइसेक्टर है ना, तो बी और सी में रख के करना है। हो गया। प्रीवियस आर्क को कट करो ऐसे और इमीडिएटली ज्वाइन करो। ऐसे नहीं सोचो कि ए सी का भी बना लेंगे फिर ज्वाइन करेंगे, नो। इसका जैसे हमने पहले ज्वाइन किया, अब इसका ज्वाइन करो, अदरवाइज वो आर्क्स जो है मिसमैच हो जाएंगे, किसका कौन सा है पता नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो अब इनको भी ज्वाइन करते हैं, इनको भी ज्वाइन करते हैं। ये बन गया। अब हमें क्या करना है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। हाफ कितना है, इतना है, तो हाफ से थोड़ा ज्यादा, इधर इधर करते हैं। अब ए सी का इधर एक उधर एक आर्क बनाना है। इधर का बन गया ऐसे, इधर का बन गया ऐसे, फिर सी में रख के उसको कट। ध्यान से देखो, ये और ये है, ठीक है। उनको भी जोड़ते हैं, इनको भी ज्वाइन करते हैं। हो गया। कहाँ मिला, सरकम सेंटर, ये तीनों बाइसेक्टर्स यहाँ मिले ना, तो ये है सरकम सेंटर। अब हमें सरकम सर्कल बनाना है। अरे समझ, बना के देखोगे, खाली देखने से नहीं बनेगा, बना के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक है। देखो, एक कोई भी रेडियस ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, क्योंकि वो एक ही है, रेडियस सेम ही आएगा। देखो ये बन गया हमारा सरकम सर्कल। इधर एक बार लिख देती हूँ, वैसे क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं लिखना है, बट मैं लिख रही हूँ, पता लगना चाहिए ना। ये सरकम सर्कल है, और ये जो है इसको मैं ओ मार्क कर रही हूँ, ओ जो है वो सरकम सेंटर है। समझ आ गया ना कैसे बनाया मैंने। ट्रायंगल बनाना है, तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालना है, जहां वो मिलेंगे तीनों इंटरसेक्ट होंगे, उसको सेंटर बना के इनमें से कोई भी एक वर्टेक्स को और सेंटर को रेडियस लेके एक सर्कल बना देना है, बस हो गया, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज कौन सा कर रहे हैं हम, 5.1, ओके। 5.1 का है ये क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ। ड्रॉ अ ट्रायंगल विद AB 5 सेंटीमीटर, एंगल A 100 डिग्री, AC 4 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। वैसे इसमें स्टेप्स वगैरह लिखने बोले नहीं है, बट अगर लिखने भी बोलते हैं तो इजीली लिखना है, ठीक है। जैसे हम बनाए वैसे ही लिख देना है। चाहिए तो अगले वाले में बता देती हूँ मैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल रफ फिगर बनेगा कैसे, क्वेश्चन नंबर 2। रफ फिगर बनाना है, बहुत जरूरी है। ए बी जो है वो कितना, 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। एंगल ए 100 डिग्री है, ये ए बी है ना, 100 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो अब सरकम सेंटर हमारा कहाँ बनना चाहिए, ट्रायंगल से बाहर। देखते हैं बनता है या नहीं। फिर AC कितना, 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, फिर सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सर्कल,
5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया। इसको नेम कर देंगे ए बी। जहां तक हो सके पेंसिल ही यूज करो लिखने के लिए सब। एंगल ए में, अच्छा इधर मैंने लिखा नहीं था, 100 डिग्री है। एंगल ए 100 डिग्री बनाना है। अब लेफ्ट में रखा है ना मैंने, तो कहाँ का रीडिंग देखना है? ये जो लोअर सर्कल है उसमें जो 100 डिग्री है वो देखना है। ये लेफ्ट राइट समझ आ गया ना क्या बोल रहे हूँ? लेफ्ट ये सेगमेंट का लेफ्ट, ये सेगमेंट का राइट। ओके, 100 डिग्री हो गया। और ये जो 100 डिग्री वाला लाइन है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पहले तो हम 100 डिग्री बना लेते हैं ये। अब 4 सेंटीमीटर स्केल को रख के नहीं करते हैं, आर्क बना के करना होता है। 4 सेंटीमीटर मेजर करो और आर्क बनाओ। ये हो गया पॉइंट सी। ओके, ट्रायंगल तो बन गया, बस अभी सर्कल भी बन जाएगा। कैसे? अभी मैंने बताया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से ज्यादा लेना है और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बी में रख के उसी रेडियस से, रेडियस में ही चेंज करना है, ऐसे कट। फिर बन गया हमारा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डन। फिर बी सी का मोर देन हाफ लेना है, बी सी का मोर देन हाफ, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, सी में रख के उसको प्रीवियस आर्क को कट करना है। थोड़ा सा प्रेस कर लो तो फिर मूव नहीं होगा। फिर इसको ज्वाइन करो। हो गया। अब एक और, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ इतना है, मोर देन हाफ ले लिया, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, उसको कट करो। अच्छा, कट करने के टाइम सपोज करो ये कट नहीं हुआ, अब तो ए में दोबारा से उसको पहले वाले को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ओके, और हर एक सेगमेंट का अलग अलग से वो करोगे, ठीक है, ज्वाइन करोगे, साथ साथ ही करते जाना, एक साथ करने मत रखो। ये हो गया। कहाँ बना? ये देखो इधर है। तो सरकम सेंटर वो करते हैं। अब हमें क्या करना है? सर्कल। कैसे? इसको सेंटर बना के कोई भी एक वर्टेक्स को रेडियस लोगे, कोई भी। बन गया ना, ये सर्कम सर्कल हो गया। इधर लिख दो, ओ इज द सर्कम सेंटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए 7 सेंटीमीटर। यहाँ कोई एंगल नहीं गिवन है, ठीक है, इस तरीके से है। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेट द सर्कम सेंटर बी ओ, मेजर ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल बनाते हैं ना। ट्रायंगल बनाएंगे, रफ फिगर बना रहे हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर, सी ए कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मेजरमेंट से ट्रायंगल बनाएंगे। फिर सर्कम सर्कल बनाना है, सर्कम सेंटर को ओ मार्क करना है। फिर उसके बाद ये जो रेडियस होता है हमारा, है ना, वर्टेक्स और सेंटर के बीच में, वो तीनों रेडियस जो है वो मेजर करके बताना है। फिर स्टार्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर ए बी जो है, बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन अब एंगल नहीं है यहाँ पे, दोनों साइड्स ही है, और 7 सेंटीमीटर है दोनों, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मेजर करके आर्क बनाओगे, कभी भी स्केल रख के नहीं करना।
ये हो गया आर्क, और इधर रख के उसको कट करना है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। प्रॉपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करना है। पहले स्केल को अच्छे से रख के लेना है, फिर उसके बाद ड्रॉ करना है, क्योंकि कई बार टेढ़े हो जाते हैं ना। सी ए बी, ट्रायंगल तो रेडी है। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सभी का बनाना है, तीनों लाइन सेगमेंट्स के। करेक्ट, बनाते हैं। ए बी को लेते हैं, मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर बी में रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर दोनों को ज्वाइन करना है। कर दिया। अब BC, फिर ऐसे ही थोड़ा सा रेडियस चेंज कर लेना पहले से। सपोज साइड एक ही जैसा है तो फिर वो ओवरलैप हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ज्यादा कर दो या कम कर दो। एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर C में रख के दोनों को कट करो। कट नहीं होता है तो एक्सटेंड करो। ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करो। हो गया। अब AC का रह गया। AC में सेम नहीं रखना है, थोड़ा सा चेंज करना है हमें। एक आर्क इधर एक आर्क इधर, कंफ्यूज नहीं होना आर्क में। एक इधर कट हो गया एक इधर कट हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ये बन गया हमारा सर्कम सेंटर। अब सर्कम सर्कल बनाना है। थोड़ा सा बाहर आ गया शायद, नहीं ठीक है। ये बन गया सर्कम सर्कल। ठीक है। अब OA OB मेजर भी करने बोल रहे हैं, तो इसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करेंगे? अगेन इससे ही कर लो। OA, ठीक है। OA कितना है? 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर। ठीक है। OB भी उतना ही रहेगा क्योंकि रेडियस तो सेम ही है ना। therefore OA equals to OB equals to OC equals to 4 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन पूछे थे ना। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक पार्ट लिखा नहीं है शायद, ये इसका आंसर नहीं लिखा था। इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल, क्योंकि ऑब्ट्यूज था तो इसमें आउटसाइड द ट्रायंगल आया था ना, है ना। देखो इधर, इधर लिख देते हैं चाहिए तो। सेंटर सर्कम सेंटर, सर पहले वाले क्वेश्चन का बता रही हूँ, ठीक है बेटा। सर्कम सेंटर इज इन सॉरी आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल लिख लेना बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, और कुछ इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B? अच्छा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन वैसे नहीं है, सीधा आंसर लिखना है हमें। ठीक है। क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ क्या रहे? बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट्स है A एंड B, A एंड B 2 पॉइंट्स है। अब व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब इनके थ्रू अगर कोई एक सर्कल पास हो रहा है तो उसका मिनिमम रेडियस क्या होगा, लीस्ट पॉसिबल रेडियस क्या होगा। ऑब्वियसली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करेंगे तो उसका मिड पॉइंट मिलेगा हमें, तो वहां से ही तो बनेगा ना। ऐसे सर्कल बनाएंगे तो ये सेंटर होगा, और ये सेंटर कैसे निकलेगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ऐसे। तो इसका मतलब लीस्ट रेडियस क्या होगा, जितना भी AB का लेंथ है, जितना भी AB का लेंथ है उसका हाफ होगा, है ना। करेक्ट, समझ आ गया ना, क्योंकि ये रेडियस बनेगा। यहाँ पॉइंटर रखेंगे
पेंसिल का, ए कंपास का, फिर उसको ए को रेडियस बना के ऐसे बनाएंगे हम। तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख देते हैं। फॉर ऑल सर्कल्स passing through A and B, या फिर टू फिक्स्ड पॉइंट लिखो, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं A and B, टू फिक्स्ड पॉइंट्स A and B, the center lies on the perpendicular bisector of जो भी सेगमेंट है AB, that is half of AB, therefore radius is equal to कितना होगा, half of AB, है ना। यही आंसर है बस, इसमें और कुछ नहीं। ओके,